हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वास्तिक एजुकेटर में। तो दोस्तों, आज हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में से मौखरी वंश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मौखरी वंश, तो दोस्तों जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास लिखा उन्होंने मौखरी वंश के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो का बनाने का उद्देश्य है, जो भी लोग यूपीएससी, एसएससी और यूपीपीसीएस इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको प्री के साथ मेंस के लिए आपको ये वीडियो बहुत सहायक होने वाली है, जिनका ऑप्शनल जो है हिस्ट्री है। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। दोस्तों, मौखरी वंश के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे मौखरी वंश के इतिहास जानने के साधन के बारे में। कि दोस्तों पहले ये जानते हैं कि इसको मौखरी वंश के बारे में हमने कहाँ से पता लगाया या किन किन चीज़ों से हम इनके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों पढ़ते हैं फिर। मौखरी वंश का इतिहास हम साहित्य तथा पुरातत्व दोनों ही साधनों से ज्ञात कर सकते हैं, और इसका विवरण इस प्रकार यह निम्नवत है। दोस्तों साहित्य में देखते हैं कौन सा ग्रंथ है। दोस्तों साहित्य के अंतर्गत भाड़भट्ट का हर्षचरित का उल्लेख किया है, जिन्होंने और इनके भाड़भट्ट के हर्षचरित ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है। तो दोस्तों यह पता चलता है हमें अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा आदि के काल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। किसके अंतर्गत? भाड़भट्ट के हर्षचरित जो प्राप्त हुआ है, जिसमें मौखरी वंश के राजाओं का उल्लेख है, उसमें अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा आदि के काल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता, और वर्धन, मौखरी, संबंध तथा माला नरेश दुर्गुप्त द्वारा ग्रह वर्मा की मृत्यु की घटना का ज्ञान हमें प्राप्त होता है हर्षचरित से। तो दोस्तों साहित्य में हमें क्या मिलता है? भाड़भट्ट का हर्षचरित मिलता है, जिससे हमें अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा, वर्धन, मौखरी, संबंध तथा मौलो नरेश देवगुप्त द्वारा ग्रह वर्मा की मृत्यु का घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पुरातत्व की। दोस्तों पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख तथा सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, ये सब आते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं अभिलेख में। पुरातत्व में अभिलेख देखते हैं दोस्तों कौन कौन से मिले। तो दोस्तों मौखरी वंश के जिसमें वर्णन मिलता है राजाओं का, इतने भी अभिलेख प्राप्त हुए, तो वो है हरहा का लेख, जौनपुर का लेख, असीरगढ़ का मुद्रा लेख, बराबर तथा नागुर्जनी के लेख, वड़वा स्तूप अभिलेख, सोहनाग का लेख महत्वपूर्ण है। दोस्तों लेखों में हमें हरहा का लेख, जौनपुर का लेख, असीरगढ़ का मुद्रा लेख, बराबर तथा नागुर्जनी के लेख, वड़वा यूप अभिलेख, सोहनाग का लेख, ये जितने भी लेख हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे क्या जानकारी मिलती है? इन अभिलेखों से इनसे मौखरी वंश के इतिहास संबंधी बहुत कुछ बातें हमें ज्ञात होती हैं इन अभिलेखों की सहायता से। तो दोस्तों अब हमने अभिलेख के बारे में पढ़ लिया। अब हमको पता चलेगा सिक्के, कि दोस्तों इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं। सिक्के और मुद्राएं। दोस्तों फैजाबाद जिले के भिटौरा नामक स्थान से मौखरी वंश की मुद्राओं का एक ढेर प्राप्त हुआ है। इनमें से कुछ मुद्राओं पर राजाओं के नाम के साथ तिथियां भी खुदी हुई हैं। इनसे क्या होता है? इनसे तिथियों के निर्धारण में विशेष सहायता मिलती है। तो दोस्तों जो मुद्राओं से भी हम मौखरी राजवंश के इतिहास को जान सकते हैं, जिसमें जो है राजाओं की फ़ोटो के साथ उनकी तिथियां भी उत्कीर्ण हैं। तो दोस्तों मैंने अभी बात कर ली है इतिहास जानने के साधन। तो दोस्तों इतिहास मैंने बता दिया आपको, इतिहास जानने के साधन क्या है। साहित्य में भाड़भट्ट का हर्षचरित है, और पुरातत्व की बात करें उसमें अभिलेख और सिक्के हमें दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मौखरी वंश की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों मौखरी वंश की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। दोस्तों मौखरियों की उत्पत्ति तथा प्रारंभिक इतिहास जो है अंधकारपूर्ण है, और मौखरी पूर्व गुप्त युग के गंगा घाटी के गणराज्यों में से एक थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मौखरी की एक शाखा जो है दक्षिणी बिहार तथा दूसरी शाखा गंगा, यमुना, दोआब, कन्नौज में शासन करती थी। तो दोस्तों मौखरियों की दो शाखाएं थी। प्राचीन समय मौखरियों की दो शाखाएं थी तो उसमें एक शाखा दक्षिणी बिहार तथा दूसरी गंगा, यमुना, दोआब, कन्नौज में शासन करती थी। कुषाणों के पतन के बाद समता इन दोनों शाखाओं ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। पुराणों तथा गुप्त युगीन लेखों में मौखरियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गया से कनिंगम महोदय को एक मुहर मिली है, जिस पर मौर्य युगीन ब्राह्मी लिपि में मौखलिनम उत्कीर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
मौखरी लेखों तथा साहित्यिक ग्रंथों में मौखरी तथा मुखर शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षचरित में मुखर वंश तथा कादम्बरी में मौखरी वंश कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैयट वामन तथा जयादित्य के अनुसार मौखरी जो थे, मौखरी शब्द एक पितृमूलक शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मुखर नामक आदि पुरुष की संतानों को मौखरी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट उन्हें उनके लेखों में किनके मौखरी वंश के जितने भी लेख वैसे हर्हा के लेख, इन सभी लेखों में उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हर्हा लेख से जानकारी मिलती है कि मौखरी वैवस्त के वरदान से उत्पन्न अश्वती के 100 पुत्रों में से एक थे। तो दोस्तों इस प्रकार कह सकते हैं कि मौखरी वंश जो था, मौखरी वंश प्राचीन में इसका बहुत महत्व था और यह एक प्राचीन वंश था। तो दोस्तों पहले क्या था, पहले ये दृश्य में नहीं आया था, फिर उन्होंने अपनी शक्ति का पुनरुद्धार किया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, तो इन पर प्रकाश पड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार कह सकते हैं कि मौखरी वंश की उत्पत्ति के जितने भी है, किसी के मौखरी वंश के प्राचीनता में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है कि उन्होंने मौखरी लेखों साहित्यिक ग्रंथों में मौखरी तथा मुखर शब्दों का प्रयोग हर्षचरित में हुए मुखर वंश, कादम्बरी में मौखरी वंश तथा कैयट वामन जयादित्य भी बता रहे हैं कि वह एक पितृमूलक शब्द है। और यह जानकारी मिलती है कि मुखर नामक आदि पुरुष की संतानों को मौखरी कहा गया और उनके लेखों में उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया। दोस्तों उनकी उत्पत्ति जो है इस प्रकार संभव नहीं कि वो कौन सी जाति के थे। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आपको हमारी मौखरी वंश से संबंधित ये जो है पार्ट 1 की वीडियो है, तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे मौखरी वंश के, जिसमें मौखरी वंश की प्राचीनता के बारे में डिस्कस करेंगे और मौखरी वंश के शासन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मौखरी वंश के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल स्वास्थ्य का वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।